अमेरिका और ईरान में युद्ध होगा, ये हम क्वेश्चन मार्क के साथ आपको दिखा रहे हैं सवाल, क्योंकि बार बार यही उठ रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका का सख्त रुख क्या कुछ है आपको वो बता दें। अमेरिका ईरान के बीच में बातचीत होगी, वार्ता या प्रहार, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ईरान अमेरिका के बीच वार्ता या प्रहार, क्योंकि बार बार दबाव की राजनीति डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से जो है वो की जा रही है। और ऐसे में सीधे तौर पर यह कह दिया गया है ईरान की तरफ से बातचीत करिए तो सम्मानजनक बातचीत होनी चाहिए, और आपके शर्तों पर हम जो है इसको नहीं झुकेंगे और हम अपनी भी शर्तें यहां पर लगाएंगे, जिसको आपको भी यहां पर जो है वो मानना होगा। और इन सब के बीच में देखिए, क्या एक बार फिर से आमने सामने हैं या फिर कल की बातचीत में कोई बात बन पाएगी? हम बार बार इस सवाल को यहां पर उठा रहे हैं, क्योंकि कूटनीतिक अगर मेज की देखिए, ईरान के विदेश मंत्री का यह दावा है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह सीधे तौर पे कहा कि बातचीत होनी चाहिए। वहीं क्या कुछ है, अमेरिका ईरान वार्ता टूटने की कगार पर, यह ईरानी विदेश मंत्री का दावा जो है वो किया जा रहा है। दोनों पक्ष कब करेंगे बातचीत, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दुनिया की नजर टिकी हुई है, वॉशिंगटन ने ठुकरा दी है तेहरान की शर्तें। अब कौन कौन सी शर्तों को ठुकरा दिया गया है? अगर ठुकराया गया तो क्या ईरान, क्या अली खामनेई इस बात को यहां पर मान लेंगे कि ठीक है और वार्ता शुक्रवार को ओमान में होगी? इसका जिक्र जो है ईरान के विदेश मंत्री ने भी कर दिया। और सैनिक कार्रवाई का खतरा लेकिन अभी भी बरकरार है। अभी भी चारों तरफ से ईरान को जो है वो घेर करके रखा गया है अमेरिकी सैनिकों की तरफ से। अब ऐसे में आइए आपको ये बताएं कि ईरान और अमेरिका एक बार फिर से आमने सामने कूटनीति की मेज पर देखिए बातचीत होगी या जंग के मैदान में टकराव जो है वो देखने को मिलेगा। क्या अमेरिका ईरान पर सीधा सीधा सैन्य हमला करने की तैयारी में है, या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, चेतावनियों का खेल है, या फिर ये कहें कि मिडिल ईस्ट में पहले ही आग में जब मिडिल ईस्ट झुलस रहा है तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से लेकर के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों तक तनाव हर दिन नए स्तर पर पहुंच रहा है। और ऐसे में सवाल बड़ा, वार्ता होगी या फिर प्रहार? ईरान अमेरिका के बीच वार्ता या प्रहार? क्या अमेरिका ईरान में होगा युद्ध? मिडिल ईस्ट युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अमेरिका करेगा ईरान पर सीधा हमला। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। डिप्लोमेसी फेल होती दिखाई दे रही है। और अब सवाल सिर्फ एक, क्या अगला कदम जंग है या पश्चिम एशिया एक बार फिर
आग के मुहाने पर खड़ा है। क्या अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है, ताकत का खेल है? ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार उम्मीद इसलिए क्योंकि बैक चैनल एक्टिव है, यूरोपीय देश मध्यस्थता में है और परमाणु समझौते को लेकर के हलचल तेज। लेकिन बातचीत पर असमंजस के बादल छाने लगे हैं, बयानबाजी तेज है, सैन्य मूवमेंट की खबर है। सूत्रों के मुताबिक ईरान की तरफ से कहा गया कि अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत केवल परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगी और ईरान का मिसाइल कार्यक्रम इसमें शामिल नहीं होना था। हालांकि अमेरिका का रुख इससे अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ईरान को लेकर किसी भ्रम में नहीं है। अगर वास्तविक और गंभीर बातचीत होती है तो अमेरिका इसमें शामिल होगा, लेकिन समय की बर्बादी नहीं करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि अगर बातचीत से कोई ठोस नतीजा निकालना है तो उसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, क्षेत्र में आतंकी संगठनों को समर्थन, परमाणु गतिविधियां और अपने नागरिकों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल परमाणु मुद्दे तक बातचीत सीमित रखना अमेरिका को स्वीकार्य नहीं है। एक तरफ अमेरिका का सीधा आरोप है ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान का पलटवार, वो न्यूक्लियर एनर्जी चाहते हैं, न्यूक्लियर बम नहीं। लेकिन सवाल ये कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार आ गया तो क्या अमेरिका और इजराइल चुप बैठेंगे? जवाब लगभग तय है, नहीं। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है, ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। अब युद्ध टालना मुश्किल। 3 वजहों से युद्ध की संभावना। पहली संभावना सैन्य तैनाती, दूसरी संभावना इजराइल फैक्टर, तीसरी संभावना ईरान की चेतावनी। ये संभावना इसलिए भी जोर मार रही है क्योंकि अमेरिका की नौसेना एयरक्राफ्ट कैरियर और मिडिल ईस्ट में तैनात है। तो वहीं इजराइल अकेले भी हमला कर सकता है।
और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। उधर ईरान साफ कर चुका है कि अगर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को नहीं, पूरे क्षेत्र को झकझोर देगा। अगर युद्ध हुआ तो एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक, मिसाइल वॉर और तेल टैंकर निशाने पर होंगे। हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य बंद होने का खतरा गहरा जाएगा और इसका असर सिर्फ ईरान, अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तेल के दाम आसमान पर होंगे, महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार हिलेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये अभी फुल स्केल वॉर नहीं, बल्कि अत्यधिक दबाव की स्ट्रैटेजी है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न सिर्फ झुके, बल्कि परमाणु कार्यक्रम रोके, तो साथ ही क्षेत्रीय ताकत कम करे। तो वहीं ईरान चाहता है अमेरिका प्रतिबंध हटाए और सम्मान के साथ बातचीत हो। इसी बीच क्षेत्र में सैन्य तनाव भी बढ़ गया है। अमेरिकी नौसेना के एक F-35C फाइटर जेट ने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिकी बयान के अनुसार ये ड्रोन एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन की ओर आक्रामक तरीके से बढ़ रहा था। इस घटना ने ईरान अमेरिका तनाव को और ज्यादा गहरा कर दिया है और कूटनीतिक बातचीत की राह और मुश्किल होती दिखाई दे रही है। जब अहंकार टकराता है तो गलती की गुंजाइश सबसे खतरनाक होती है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या इजराइल ट्रिगर दबाएगा या आखिरी वक्त पर बातचीत की वापसी होगी? इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में युद्ध अक्सर चेतावनी देकर नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।